आज एक ऐसी फिल्म की कहानी की बात करूंगा जिसमें सलमान खान की वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को बाहर निकाल दिया था। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक फिल्म से बाहर निकाला था, बल्कि दो फिल्मों से शाहरुख ने ऐश्वर्या को बाहर निकाला दिया। यानी कि शाहरुख और सलमान की दोस्ती ऐश्वर्या पर भारी थी। खैर, किस्से तो और भी सुनाऊंगा जिसमें शाहरुख खान से लेकर उनकी इमेज तक सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा। साल 1992 में राजू बनके जेंटलमैन रिलीज हुई है। फिल्म ने आगे चलकर कल्ट क्लासिक का स्टेटस हासिल भी कर लिया, लेकिन इस फिल्म को 3 लोगों की दोस्ती के लिए भी जाना गया, जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। डायरेक्टर अजीज मिर्जा, शाहरुख खान और जूही चावला। इसके बाद इन तीनों ने फैसला किया कि अब दोस्ती को बिजनेस में बदलते हैं और साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं। अपनी मन की फिल्म बनाएंगे। कंपनी खुलती है, नाम रखा जाता है ड्रीम्स अनलिमिटेड। इसी बैनर के तले फिल्म बनती है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उस वक्त ये फिल्म फ्लॉप हुई है। अब जाकर लोग कहते हैं कि ये फिल्म अपने वक्त से बहुत आगे की फिल्म थी। अब भी लोग इसके दीवाने हैं। खैर, इसी कंपनी ने फिर शाहरुख और करीना कपूर की जो अशोका फिल्म आई थी वो भी प्रोड्यूस की थी, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट भी किया गया, जिसके लिए द गार्डियन ने अपने रिव्यू में लिखा कि शाहरुख खान टॉम क्रूज ऑफ साउथ एशिया। अब यार, इतना सब कुछ हुआ, प्रमोशन हुआ, लेकिन फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई। सब कुछ खराब चल रहा था। ऐसे में ड्रीम्स अनलिमिटेड को तलाश थी एक हिट फिल्म, और चलते चलते में फिल्म उन्होंने चलते चलते बनाई। जी हाँ, फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया, लेकिन इसके बनकर रिलीज होने की कहानी में बहुत कुछ ड्रामा था। मतलब बहुत ड्रामा, जिसमें शाहरुख, सलमान, जूही चावला, ऐश्वर्या राय सब आते हैं। तो चलिए, मैंने सोचा आपको कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से बताते हैं। चलते चलते को शाहरुख और ऐश्वर्या के साथ शुरू किया गया था। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चे, लेकिन फिर एक मसला होता, फिल्म से ऐश्वर्या राय को बाहर कर दिया जाता है। वजह क्या बताई जाती है? वजह बताई जाती है कि शाहरुख ने नाराज होकर ऐश्वर्या को फिल्म से निकलवा दिया था। हुआ क्या था? हुआ ये था कि साल 2002 के आखिर में शाहरुख और ऐश्वर्या चलते चलते के एक गाने के लिए शूट कर रहे थे। अब इसमें बताया जाता है कि सलमान गुस्से में सेट पर पहुंच गए। इससे ठीक 1 साल पहले, यानी कि दिसंबर में, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन कुछ ना कहो की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ काम करने पर एतराज था। शायद भाईजान को पता चल गया था कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पढ़ने को मिलता था कि सलमान ने फिर अपनी गाड़ी ऐश्वर्या की गाड़ी में जाकर भी ठोक दी, इनकी भड़ा दी। चलते चलते के सेट पर भी खूब हंगामा हुआ। कावेरी बजमई की किताब द थ्री खान्स में कई सारी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ने को मिलती भी हैं। उसी में क्या किस्सा है कि सलमान ने चलते चलते का शूट रुकवा दिया। शाहरुख और ऐश्वर्या गाने की शूटिंग कर रहे थे। सेट मेंबर्स बताते हैं कि अगले 4 से 4.5 घंटों तक सलमान बेकाबू थे। मजबूरी में आकर अजीज मिर्जा को शूट ही कैंसिल करना पड़ गया। देख रहे हो भाईजान का पावर तब, उस वक्त में 2002 की बात कर रहा हूं मैं, तब तो है। खैर, इस घटना की वजह से ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया गया। उनके हाथ से सिर्फ चलते चलते ही नहीं निकली, बल्कि बताया जाता है कि उन्हें शाहरुख की वीर ज़ारा मैहूना से भी निकाल दिया गया। सोचो, वीर ज़ारा, जिसमें प्रीति जिंटा कल्ट क्लासिक बनी, मैहूना, सुष्मिता सेन, ओए प्रीति जिंटा और सुष्मिता को जब फाइनल किया गया तो खैर अब तक वो याद करते होंगे कि यार चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी की इधर तो किसी की उधर। खैर, शाहरुख ने एक एक्टर को तो ये भी कहा था, जब तक आप तैयार नहीं होते तब तक ही रिहर्सल करें। ये शाहरुख खान है यार। गैंग्स ऑफ वासेपुर और गुल्लक जैसे प्रोजेक्ट में काम कर चुके जमील खान की पहली फिल्म चलते चलते ही, तो उस फिल्म में एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बने थे वो। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा ना वैसे। हाँ, तो राष्ट्रीय अनप्लग में बातचीत होती है और इस बातचीत में जमील ने उस इंसिडेंट के बारे में कई सारी चीजें बताई और बताया शाहरुख खान के बारे में कि किस तरीके के इंसान है। उन्होंने कहा, मेरा पहला शॉट था, मैं वहां पहुंचा, शाहरुख के साथ वो सीन था मेरा। मुझे याद है, शाहरुख ट्रक लेकर आते हैं रानी के साथ, मॉनिटर के पास माइक लेकर बैठे हुए। उन्होंने वहीं से कहा, शाहरुख बेटा, ये जमील है, मैंने इन्हें स्टेज पर देखा है, ये कमाल के एक्टर है, ये सीन बड़ा प्यारा है, तुम लोग मिलकर जमा। मैंने शाहरुख से कहा कि भाई मैं थिएटर करता हूँ, मैंने फिल्में नहीं की है, तो मैं चाहूंगा कि हम जितना रिहर्सल कर सके उतना अच्छा होगा। शाहरुख ने कहा, मैं भी थिएटर से हूँ, जितने रीटेक्स करने होंगे, जितने रिहर्सल करनी होगी हम करेंगे, हम
शॉट तक लेने नहीं कहेंगे जब तक कि आप रेडी नहीं हो जाते। जी हाँ, देख रहे हैं आप। तो अजीज भाई के साथ शाहरुख के साथ काम करना बड़ा शानदार अनुभव रहा, ये जमील ने कहा। अब ये किस्से जो है ऐसे निकल कर आते हैं, कमाल के होते हैं। जमील ने फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा सुनाया। जमील बताते हैं कि शाहरुख का एक सोलो सीन था, वो भी बगल में बैठे हुए थे। शॉट लिया गया, सब कुछ ओके भी हो गया। इतने में अजीज मिर्जा का कोई 8वां या 10वां असिस्टेंट डायरेक्टर, सोचो अजीज मिर्जा का 8वां या 10वां असिस्टेंट डायरेक्टर आता। उसने अजीज के कान में कुछ कहा। अजीज ने माइक उठाया और शाहरुख को कहा कि ये मेरा असिस्टेंट है, इसका कुछ सजेशन है जो मुझे तो ठीक लग रहा है। ये सीन एक बार इस तरह से शूट करते हैं। शाहरुख अपना टेक दे चुके थे, वो अच्छा भी था, मतलब सब कुछ सेट था, लेकिन बावजूद इसके शाहरुख ने सीन को दोबारा दिया। ये बताता है कि शाहरुख खान कितनी लगन से काम करते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला किस्सा एक और आपको शाहरुख खान का सुनाता हूं। जब उनकी फिल्म बन रही थी तो शाहरुख खान को उनकी लाइफ पर शाहरुख बताते हैं कि उन लोगों को ड्रीम्स अनलिमिटेड के ऑफिस में चलते चलते का आइडिया आया था। बेसिकली वो लोग एक प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी बनाना चाहते थे। अजीज मिर्जा ने रॉबिन भट्ट से पूछा कि तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट है क्या? उन्होंने तब चलते चलते की कहानी सुनाई, सभी को पसंद भी आई। शाहरुख कहते हैं कि फिल्म की कहानी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगी थी। कुछ सीन सुनकर लगा था कि किसी ने उनकी जिंदगी पर ही तो फिल्म नहीं बना दी। तो ये कई सारी चीजें हैं, एक किस्सा और सुनाता हूं। शाहरुख ने शक्ति द पावर नाम की एक फिल्म की थी। फिल्म में उनका और ऐश्वर्या का एक गाना था, इश्क कमीना। याद आया? तो याद आ गया होगा। खैर, गाने में शाहरुख इतने जोर से नाचे कि कमर में चोट आ गई। पहले लगा कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बैक इंजरी ने कई साल ले लिए। शाहरुख को बहुत परेशान किया। उनकी फिल्म मैं हूं ना भी इसी के चलते डिले हो गई। बैक इंजरी, एक गाने के लिए इतनी डेडिकेशन की फिल्म और गाना दोनों डिले हो गए। इसी के चलते डिले हुई चलते चलते की शूटिंग। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त वो चोट से जूझ रहे थे। रानी मुखर्जी बताती हैं कि शाहरुख ने अपनी इंजरी को फिल्म के बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने उस हालात में भी फिल्म का काम पूरा किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन दिनों में अजीज मिर्जा की वाइफ भी, वो भी आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन इन लोगों ने मिलकर फिल्म पर काम नहीं रुकने दिया। अपनी सारी परेशानी को दूर करके फिल्म बनाई, फिल्म हिट बनी। तो ये थे शाहरुख खान की जिंदगी के कुछ किस्से। एक फिल्म से कितने सारे किस्से निकलते हैं। अगर आपको ऐसे ही और किस्से सुनने हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। किसी फिल्म का किस्सा आपको याद हो, आप जानना चाहते हैं, किसी गाने का कोई स्टोरी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अगली कहानी फिल्म की या गाने की लिरिक्स की हो, हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे।